आप सभी को प्रणाम करता हूं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। पहली बार जनता और नेता को एक साथ हंसते हुए देख रहा हूं। ये भी अच्छा है। आज जी इस माइक को भी चालू कर दो। हमारे आज के स्पीकर ये हैं मंच के, कुमार साहब। हो गया? हाँ, हो जाएगा जी। आज इस कार्यक्रम के लिए जब हम सब रांची एयरपोर्ट पर उतरे तो वहाँ से बहुत बड़ा काफिला हम लोगों को लेने के लिए गया था। उन्होंने हम सब कवियों को अलग अलग गाड़ी में बिठाया और सबको रेडिसन होटल लेकर के आए। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, भाई साहब हम विधायक तो नहीं हैं, ये हमें रेडिसन क्यों ले जा रहे हैं? जी, जिन लोगों को समझ आई उन्हें कई दिन तक समझ आती रहेगी। हाँ, इसका महाराष्ट्र और गुवाहाटी से कोई लेना देना नहीं था। जी, क्या कर रहे हो? मेरे में तार डालोगे? नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे ऐसा। जी, मैं जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, मूल रूप से बिहार का रहने वाला हूं और जब मैं पैदा हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही होते थे। तो मैंने तो कभी अपने आप को अलग माना नहीं कि मैं झारखंड का हूं कि बिहार का हूं। यहां पर बैठे हुए 80% लोग वो हैं जो बिहार में पैदा हुए। हाँ, गुप्ता जी बैठे हुए हैं, ये तो जमशेदपुर में मिले थे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम इन्होंने मेरे लिए तो करवाया था भाई साहब। हाँ, मैं इनके बजट में आ जाता हूं तो और अध्यक्ष साहब भी मिले थे अभी देवघर में, उनके बजट में भी आ जाता हूं मैं तो उनका भी बहुत ही स्नेह रहता है। खैर, मैं कुछ चीजें आप लोगों को सुनाने का प्रयास करता हूं, बस एक बार थोड़े से मन से जुड़ जाएंगे। पहले कवि के रूप में मुझे डॉक्टर साहब ने आप लोगों के बीच में बुलाया है। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने देखा होगा कि फल वाला फल को बेचने की कला जानता है। वो सड़े गले फलों को नीचे रखता है और ताजा फल सबसे ऊपर रखता है, जिसे दिखाकर आपको बाकी के फल बेच दिए जाते हैं। आज के कवि सम्मेलन का पहला कवि मैं हूं, जिसे दिखाकर ये तमाम वैरायटी आपको परोस दी जाएंगी। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं बिहार में पैदा हुआ, तब झारखंड बिहार एक ही होता था और जब झारखंड अलग हुआ तो बहुत से झारखंड के लोगों को बड़ा दुख हुआ कि वो बिहार से अलग हुए। लेकिन जिस दिन बिहार में शराबबंदी हुई उस दिन झारखंड के वासियों की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। मैं तो खैर बताता भी हूं कि फिर जब बिहार में शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया खुद। बहुत अच्छे। गुजरात में पहले से बंद थी तो 2 लोग वो भी शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छे। हाँ, मैं बारीक बारीक कई बातें करने का प्रयास करूंगा, समझ में आ जाऊंगा धीरे धीरे आप लोगों को। आज तो बड़ा ही कमाल हुआ। एयरपोर्ट के बाहर मैं निकला सर, तो मैंने देखा 2 आदमी आपस में आधे घंटे से गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा। मैं उनके पास गया, मैंने समझाया, तब मारपीट हुई। बिहार का आदमी अक्सर ऐसा समझा देता है कि मारपीट कई दिनों तक चलती रहती। बहुत अच्छे। 4 लाइन आप लोगों को पहले सुनाता हूं और तमाम राजनीति के लोग बैठे हैं। अच्छी बात यह है जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो कवियों को सुन रही है, यह अच्छी बात है सर। तो मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं। पीछे 2-4 सीटियां बजी, उनको भी प्रणाम करता हूं। 4 लाइनें पहले सुनाता हूं। हाँ शंभू, आप लोगों तक एक बार पहुंच जाऊंगा तो यकीन मानिए आज की शाम जो युग कवि आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी के उन्हीं के लिए सजाई गई है, क्योंकि उन्हीं के ऑरा में हम सब आपको कुछ सुना जाएंगे। आप लोग कुछ सुन लेंगे, हमें भी ऐसा हमें लगेगा। 4 पहली लाइनें सुनिएगा। बस एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से मैं कर दूं, उसके बाद आप लोग जैसा सुनेंगे। मैं राजनीति पर कविताएं सुनाता हूं, अक्सर टीवी चैनलों पर आपने देखा होगा, लेकिन मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है।
मैं ना तो कांग्रेस का आदमी हूं। आज जब यहां पे आया तो मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, कुमार साहब बोले कि देखो यहां पे मिली जुली सरकार है, तुम कई बार कांग्रेस के लिए कुछ कुछ बोल देते हो, तो यहां पे मत बोलना। मैंने कहा भाई साहब देखो मैं तो अपने आप को संभाल लूंगा, लेकिन ये कितनी देर कांग्रेसी रहेंगे इनसे तो पूछ लो। बहुत अच्छा। ओ तो इनकी प्रतिभा को भी प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा भाई, वाह अच्छा लगा। बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं जी मैं 4 लाइनें आपको सुना रहा था। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छा। इसमें कोई राजनीति नहीं थी, फिर भी कई भाजपा वालों ने ताली बजाई, कांग्रेस वाले चूक गए। इसमें कोई राजनीति नहीं थी भाई, पाकिस्तान को साफ करने में क्या राजनीति। और आप लोग तो यहाँ के देखिए, मैं सर एक बात बताऊं, दुनिया में सबसे ईमानदार नेता हमारे बिहार के अच्छा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। हाँ, अरे हमारा भी जेल मंत्री बन रहे यार। हाँ, उन्होंने उद्घाटन थोड़ी किया था। और मैं तो भाई साहब की सोच रहा था, गुप्ता जी अच्छा हुआ कि आप यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने। नहीं, अगर आप सचमुच में ही दिल्ली के बन जाते तो अभी तो आपके हाथ पैर सब दोनों एक साथ दबाए जा रहे होते। ये सुविधा वहां पर है। लेकिन साहब ये तो अच्छी जगह पे हैं आप, बेचारे कुछ भी कहो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और गोविंद अग्रवाल जी जिनका जिक्र हुआ, उनको सर एक बार आपको भी प्रणाम कर लेता हूं। पहली बार झारखंड के कई शहरों में घुमाया इन्होंने मुझे, बड़े साहित्य सेवी हैं। ऐसा हम लोगों को कई लोगों के विषय में इसलिए बोलना पड़ता है कि वो भी आगे बुलाते रहें। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलते हैं, लेकिन अपनी अपनी मार्केटिंग भी सबको देखनी होती है, तो उसी के तहत सब लोग कहते हैं। सच बात तो यही है। खैर आप लोग 4 लाइन सुनिए। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया है देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। और कमाल हुआ सर, पिछले दिनों चीते आए भारत में, तो मैंने चीते से पूछा भाई जो आदमी मोदी से पूछ सकता है, चीता को उससे ज्यादा खतरनाक थोड़ी होगा। तो मैंने चीते से पूछा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? बोले नहीं, हम वहीं से बीजेपी ज्वाइन करके आए हैं। तो हमारा देश बहुत अद्भुत है। और कुछ याद दिलाओ अभी तो अच्छा हो रहा है, क्यों दिलाओ? हाँ, अभी अच्छा हो रहा है, क्यों दिलाओ? दिनेश बाबरा मेरा बड़ा ही प्रिय मित्र है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं और देखिए इसमें आपको मजा आ जाएगा, दोनों पक्षों को मजा आएगा। मैंने जैसे ही मोदी जी का जिक्र किया, मंच पर चाय आ गई। बहुत अच्छा। ये अध्यक्ष महोदय, ये मेरा प्रताप है, लेकिन मैं किसी भी चाय बनाने वाले को कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज से 8 साल 9 साल पहले जिसने जो जो कहा वो किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। इसलिए चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहता। भाई मेरे हिस्से की 2 चाय रख जाना, एक ठंडी हो जाएगी, दूसरी पीऊंगा। आज तो हाँ लड़के जी 4 लाइन सुनिएगा। इसमें किसी पक्ष की, पार्टी पक्ष की बात नहीं है। मैंने आपको बताया पहले ही, मैं ना तो कांग्रेस का आदमी हूं, ना तो मैं भाजपा का आदमी हूं। आदमी तो खैर मैं मायावती का भी नहीं हूं। कई बार लोगों को ऐसी शक हो जाता है, तो मुझे पहले से क्लेरिफाई करके चलना पड़ता है कि मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। आप लोगों को याद होगा वो ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी। एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, आपको लगे कि आपके बिहार के लड़के कवि ने एक बिल्कुल सही सलाह ट्रंप को दे दी, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। कुछ देर आप लोगों के बीच में अपने हाथ से की एक कोशिश करता हूं जहां तक आप लोग पहुंच। स्वागत है बेटा। मैंने ट्रंप को क्या सलाह दी? हाँ, कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की भिखारी न कर दे। उत्तर प्रदेश जाना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से
तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे योगी जी। अच्छा देखो, एक चीज और होती है, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार आप लोगों के यहाँ भी मतलब स्थिर रहती है, नहीं रहती है। बिहार में तो हर 2.5 साल में सरकार जो है पलटती रहती है। मैंने सर 4 लाइन लिखी, आप लोग को समझाने की कुछ जरूरत नहीं है। आप लोग देखिए क्या मजा आ जाएगा, आप लोग सुनिएगा। बीजेपी वाले इधर बैठे हैं, आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा, आपको उससे ज्यादा मजा आएगा। सर सरकार उलटती पलटती रहती, बिल्कुल नया सुनो भाई। हाँ, कि 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, 19 थी तुम हमने चाहा 20 की तरह, पर दिल में चुभने लग गई हो 30 की तरह। वादा था 7 फेरे और 3 बच्चों का, मंडप पे तुम पलट गई नीतीश की तरह। मंडप पे तुम पलट गई नीति। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने 4 लाइनें लिखी। हाँ, कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। भाई कल को हार जाए तो कौन देगा? वो याद है ना आपको, आए थे 8 नवंबर को। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन 8 बजे आएंगे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितने खुश हो रहे हो भोले भाले। गुप्ता जी आप भी हंस रहे हो। मत भूलो वो मोदी जी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ, 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। अपना तो देश ही अद्भुत है साहब। बहुत अच्छे शंभू। 4 लाइन सुनिएगा। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। वाह। मैं तो अद्भुती कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से वो संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, इतने दिनों बाद खुलकर हंसती हुई महिलाएं मैंने पहली बार देखी है। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप लोग उस सब की चिंता किए बिना इतना हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और यहाँ की महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं आपको, वो मोदी जी चले गए नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइलें दे दी। मोदी जी ने पूछा इसका मैं क्या करूंगा? वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं सच बता रहा हूं, गणित वाले आ गए।
बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जमा, वो गणित वाले गए ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए तो उसे दशमलव कहते हैं। चीनी, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी। क्या बात है, पीछे कई बाबा जी भी इस बात पे हंस रहे हैं। दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू पता है? कमाल है, झारखंड के हो, इन्हें तो डबल एक्स की भी पता होगी। खैर चीनी, कितना बढ़िया आप लोग शानदार तरीके से सुन रहे हैं। समय की अपनी सीमाएं बाध्यताएं हैं। मैं एक गीत के कुछ छंद आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। हालांकि आप सब जानते हैं, जितने भी यहाँ पे कवि सम्मेलन सुनते हैं, कि हम में से सभी कवि घंटों घंटों आप लोगों के बीच में काव्य पाठ करते हैं, लेकिन आज समय की अपनी सीमाएं हैं। उस प्रोटोकॉल में कार्यक्रम को समाप्त करना है तो, और डॉक्टर कुमार विश्वास तक पहुंचना, हम सब उन्हें भरपूर सुने। एक गीत जो इतने सारे लोग जब बैठे हुए हैं, दोस्तों जब भी मैं झारखंड बिहार, बड़ा तकलीफ होता है मुझे बोलते हुए झारखंड अलग से, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ बिहार था, बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब है तो है, क्या कर सकते हैं साहब, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। मैं जब भी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा और जब भी कभी मैं ये सुनता था कि बिहार कैसा है, क्या है, बिहारी शब्द को गाली के रूप में सुनता था, तो मुझे लगता था कि मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं। तब मैंने एक गीत लिखा, उसके कुछ छंद मैं सुनाता हूं। यह गीत शुरुआत बीजारोपण तो तभी हो गया था, लेकिन बाद में स्थितियां बदल गई और डॉक्टर कुमार विश्वास जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब उस गीत के कुछ टुकड़े लेकर के मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा तो वो उस गीत ने एक बहुत बेहतरीन रूप धारण किया। इन्होंने बहुत सारी चीज, एक बार मैं आपका सर मंच से जीते रहे बहुत मैं वो गीत आप लोगों को सुनाता हूं। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, आप उसमें झारखंड को भी रूपरेखा देखेंगे, बस कुछ देखिए कि बिहार क्या है। स्वागत है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के। देखिए इतनी कम तालियों में तो राजस्थान वाले भी नहीं सुनते मुझे। थोड़ी तालियों का घनत्व बढ़ाइए, सुर ताल के साथ में आप जैसे जैसे मैं गाऊं वैसे वैसे आपकी तालियां आती रहे। जी जी, लेकिन फिर भी मैं एक टेक्निक आप लोगों को बता देता हूं, ताली बजाने में कोई दिक्कत हो तो जितनी भी यहां पर शादीशुदा महिलाएं बाएं हाथ उठाइए, हथेली पर अपने पति की फोटो देखिए, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा। भाभी जी तो बजाने में लगी, भाई प्रणाम करता हूं। भाई साहब जहां कहीं भी हो ईश्वर उन्हें शयन शक्ति दे। पुरुष भी निराश ना हो, दाहिना हाथ उठा लो। कितने खुश हो गए। भाभी जी की फोटो नहीं देखनी है, इसमें देखो उस बिचौलिए की जिसने करवाई थी, फिर जो आपको ताली बजाने में मजा आएगा, बस वैसा ही मजा आपको लेना है कि हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बनकर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु, बिरसा मुंडा अवतारी है। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम और क्या क्या हैं, अपने आप पर नाच करिएगा कि भाई साहब पहली बार ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कि भारत की आजादी के पहले नायक
तिलका मांझी हम भारत की आजादी के पहले नायक, तिलका मांझी हम सिद्धो कानो फूलो झानो नीलांबर और पीतांबर हम अमर शहीद एल्बर्ट एक्का, हम अमर शहीद एल्बर्ट एक्का, मां शरणा प्रकृति पुजारी है, हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान हम ही तो हैं, शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं, वाह वाह हम वाह वाह, धरती बहुत अच्छे शंभू, वाह। बिहारी हैं, हम धरती